नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद फ्लिंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग टेंस का सीरीज़ स्टार्ट कर दिए हैं और इस टेंस के सीरीज़ में इंडेफिनिट सारे टेंसेस के हो चुके हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट मैं आपको बता चुका हूं और साथ ही साथ प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आज इस सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस माय फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। बेसिकली बहुत सारे टीचर्स आपसे ये कहते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। याद रखिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो जिसमें आप रहा था, रही थी, रहे थे नहीं देखेंगे, फिर भी वो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे, जैसा कि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता चुका हूं। तो कुछ सेंटेंसेस वहां पे मैंने बताए थे, जैसे मैंने उस दिन बोला था आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि वह सोया है। तो आज अगर वही सेंटेंस में कह दूं वह सोया था, तो वह सोया था, देखिए काम जारी था, तो वह सोया था, वह खड़ा था, वह लेटा था, वह बुखार से पीड़ित था। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं। ठीक है, तो ये रहा था, रही थी, रहे थे को कम जोर देके आपको जोर देना है वर्क वॉज गोइंग ऑन। आपको ये देखना है कि कोई काम था जो चल रहा था, काम पास्ट में आपके जारी था। अगर वो काम जारी था तो वो आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, वर्क वॉज गोइंग ऑन, कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में जारी था, वो चीज़ आपके लिए क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, जो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूले में सबसे पहले हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है वॉज या वर यूज़ करते हैं। इस वर को बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये वेयर नहीं, ये वर पढ़ा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वॉज वर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे वॉज और कहाँ पे वर लगाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे वॉज सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से देखनी है कि आई जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर का काम करता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई सिंगुलर हो जाता है, आई के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। इस बात को प्लीज़ भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ही, शी, इट और नेम, इन सबको तो आप जानते हैं, ये सारे सिंगुलर्स हैं, तो इनके साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। और जितने भी प्लूरल हैं, उन प्लूरल के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। तो क्या क्या है प्लूरल? वी, यू, दे और नेम्स। नेम्स का मतलब एक से अधिक नाम हो जाएंगे, नेम्स हो गए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, वह छत पर सो रहा था, तो वह छत पर सो रहा था, वह क्या है हमारा? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने ही यूज़ कर लिया। उसके बाद ही के साथ, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें वॉज का यूज़ करना है, तो ही वॉज। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी। जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस आपको दिखेगा वहाँ पे आपको आईएनजी ही यूज़ करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ही वॉज स्लीपिंग, स्लीपिंग क्यों आया? सोना, सोने के लिए स्लीप यूज होता है। यहाँ पे देखिएगा, बहुत लोग कहते हैं ही वॉज स्लिपिंग। स्लिपिंग का मतलब होता है फिसलना, स्लिप नहीं है, ये स्लीप है। ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ। ऑन द रूफ कहाँ से आया? छत पर। पर के लिए ऑन और छत के लिए रूफ का यूज है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर दिया। ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ। वह खेल रहा था, आप क्या कहेंगे? ही वॉज प्लेइंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। वह वीडियो बना रहा था, ही वॉज मेकिंग वीडियो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। चलिए नेगेटिव देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वॉज वर और इस वॉज वर के बाद नॉट का यूज़ कर देना है। नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। बहुत सिंपल सा है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम प्रयागराज नहीं जा रहे थे। ठीक है, देखिए, हम जो है, हम के लिए वी यूज़ किया और वी जो होता है वो बहुवचन होता है, इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया वर। वी वर नॉट। नॉट क्यों आया? क्योंकि वॉज वर के बाद नॉट का यूज़ करना है। वी वर नॉट, वर्ब में आईएनजी लगाना है। जाने की इंग्लिश को आईएनजी लग गया गोइंग। वी वर नॉट गोइंग
कहाँ जा रहे थे? टू प्रयागराज। सो वी वर नॉट गोइंग टू प्रयागराज। इतना सिंपल सेंटेंस है, याद रखिएगा। और एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वह कुर्सी नहीं तोड़ रहा था, क्या कहेंगे? ही वॉज नॉट ब्रेकिंग द चेयर। मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग टू यू ऑल। यस और नो? इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इंटरोगेटिव में। सो इंटरोगेटिव में वॉज वर्ड सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं लिख रहा था? सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। क्या मैं लिख रहा था? अब मैं के लिए देखिए यहाँ पे हम बात कर चुके हैं आई वॉज, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले वॉज लगा दिया गया। उसके बाद मैं के लिए आई यूज हुआ, वॉज आई। अब लिखने के लिए राइटिंग, सो वॉज आई राइटिंग। इतना सिंपल सेंटेंस था। और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम दौड़ रहे थे? तुम है, अब देखिए यहाँ पे इसलिए वर यूज होगा, सो वर यू रनिंग। क्या वे लोग तुम्हें पीट रहे थे? सो वर दे बीटिंग यू। क्या हम लोग नदी में नहा रहे थे? सो वर वी टेकिंग बाथ इन रिवर। और बहुत लोग कहते हैं वर वी बेदिंग इन द रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। सो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सबसे पहले वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है। चलिए देखते हैं। क्या मेरे दोस्त मुझे नहीं समझा रहे थे? तो देखिए यहाँ पे मैंने समझना नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है समझाना, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या मेरे दोस्त मुझे नहीं समझा रहे थे? तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्योंकि दोस्त बहुत सारे हैं इसलिए वर का यूज़ किया गया। सो वर माई फ्रेंड्स नॉट मेकिंग मी अंडरस्टैंड। एनी डाउट? अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी डाउट की बात ये है कि सर ये मेकिंग मी अंडरस्टैंड कैसे आ गया? सो मेकिंग मी अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, मुझे समझाना। समझने के लिए अंडरस्टैंड, लेकिन समझाने के लिए मेक अंडरस्टैंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्ब है। मैं बहुत जल्द इस पे भी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कहाँ मेक कहाँ पे गेट ऐसे लगते रहता है, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं WH वर्ड। सो WH का जो इंटरोगेटिव है उसमें WH वर्ड सबसे पहले लगाना है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरोगेटिव फॉर्मूला। सो WH वर्ड के बाद ये पूरा फॉर्मूला इंटरोगेटिव जैसा बन जाता है, और इस तरीके से ये लॉजिक आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। मैं चाहता तो ये पूरा लिख सकता था वहाँ पे भी, लेकिन क्यों लिखूँ, नहीं लिखा मैंने ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सो WH वर्ड, उसके बाद इंटरोगेटिव फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म। जैसे मैं क्या लिख रहा था, अब सेंटेंस देखिए यहाँ पे है क्या मैं लिख रहा था। सो क्या मैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना क्या से शुरू हो रहा है, ये क्या है? ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं येस और नो क्वेश्चन है, इसलिए इसको इंटरोगेटिव बनाया गया। लेकिन इसी को ओपन एंडेड क्वेश्चन में मैंने क्या बना दिया? मैं क्या लिख रहा था। तो ये आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। क्या लिख रहे थे भाई? हाँ ना में नहीं चलेगा, ठीक है। सो देखिएगा जैसे मैं क्या लिख रहा था, वॉट, क्या के लिए वॉट यूज हुआ, सबसे पहले WH वर्ड लगाना ही है। सो वॉट, उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉज वर्ड में से वॉज लगाया गया, उसके बाद जो सब्जेक्ट था आई लगाया गया। देखिए वॉज वर्ड के बाद सब्जेक्ट था ना, उसके बाद लिखने के लिए राइटिंग। सो व्हाट वाज आई राइटिंग। इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं WH का नेगेटिव सेंटेंस। सो WH के नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए ये WH वर्ड, उसके बाद ये जो इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला है, बस यही आपको रख देना है, काम खत्म। इतना सिंपल है। अब सेंटेंस देखिएगा, वे लोग क्यों नहीं खा रहे थे। सो वे लोग क्यों नहीं खा रहे थे। अब सेंटेंस क्या बन गया? वाई बन गया क्यों के लिए। सो वाई वर क्यों बना? वे लोग बहुवचन है, सो वाई वर दे। अब दे के बाद क्या लगा, यहाँ पे देख लीजिएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना था। सो वाई वर दे नॉट ईटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी वो चीज़ आपको बहुत जानने योग्य है, जैसा कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया था, यहाँ पे भी वो नियम, वो कानून लागू होता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगती है, और वो वर्ब्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी के साथ नहीं आएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मैं कह दूं आप कभी नहीं कह सकते ही वॉज हेटिंग यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? वह तुमसे घृणा कर रहा था।
सो ही वॉज हेटिंग यू नहीं कहना पड़ेगा, आप क्या कहेंगे, ही हेटेड यू, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ठीक है। वह तुमसे प्यार कर रहा था, सो ही वॉज लविंग यू आप नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, ही लव्ड यू, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और इसके प्रैक्टिस के लिए मैंने शुरू के वीडियोस में बताया भी है, फिर से आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए एक सेंटेंस लीजिए, इसी टेंस का एक सेंटेंस लिखे, उसको क्या करना है, छो फॉर्म में आप बोलना शुरू कर दीजिए। कैसे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखे दिखा देता हूँ। चलिए इसका साधारण वाक्य ले लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, वह छत पर सो रहा था। अब देखिए इसका छो फॉर्म में बोल के दिखा रहा हूँ। तो वह छत पर सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ, नेगेटिव, ही वॉज नॉट स्लीपिंग ऑन द रूफ, इंटरोगेटिव, वॉज ही स्लीपिंग ऑन द रूफ, इंटरोगेटिव नेगेटिव, वॉज ही नॉट स्लीपिंग ऑन द रूफ, WH interrogative, why was he sleeping on the roof, and WH interrogative negative, why was he not sleeping on the roof। ओके, सो इस तरीके से इतना सिंपल ये टेंस है। अब मैं आशा करता हूँ कि इस टेंस में आपको कहीं भी कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो अब आज के लिए दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।